मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे। ओ यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली ये जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे। ओ यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे। मेरे सर पर हाथ तेरा, मेरे सर पर हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। ओ यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे, यीशुआ तू आ जा रे। ओ यीशुआ तू आ जा रे, 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 तू आ जा रे, तू आ जा रे। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका। आमीन।
प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। आइए हम एक और आराधना के गीत में चलते। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपका। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्य हो मेरा पिता, हालेलुया। आमेन, यस लॉर्ड। अपनी आत्मा से हमें भर दे। आमेन। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ऐ रूहे पाक, उतरा 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 ऐ रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल की मेरी प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल की मेरी प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उतरा 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 ऐ रूहे पाक, उतरा 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 ऐ रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। पाक रूआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा 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 ऐ रूहे पाक, उतरा 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 ऐ रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ऐ रूहे पाक, उतरा 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 ऐ रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। Amen, हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आइए परमेश्वर का धन्यवाद देना है सुनने के लिए। धन्यवाद इस सप्ताह जो हमने पवित्र आत्मा की विश्वास पूर्वक शिक्षा जान पाया। धन्यवाद होगा सबके राजा प्रभुओं के प्रभु का। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु के लहू की जय हो, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु के लहू की जय हो। आज पूरा दिन भर तेरे बंदे जैसे हमारे बीच में पूरे सप्ताह बनी रही है, पूरे महीने में बनी रही है। कर्मचारी के लिए ऐसे ही तो अपनी पत्नी को हमारे मेरे प्रभु हमारे जो काम रहेंगे इनके लिए उनके लिए मैं धीरज और संयम दे तेरे धन्यवाद यीशु के पवित्र नाम में। आइए मेरे साथ
प्रार्थना में बने रहेंगे। ना वायु चलेगी ना बारिश आएगी तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। ना बारिश चलेगी ना बारिश आएगी तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। तुम्हारे सामने तुम्हारे सामने तुम्हारे सामने और सबके सामने ये तो छोटी सी बात है। यहोवा मेरा बड़े बड़े काम कर सकता है। यहोवा के लिए ये तो छोटी सी बात है। यहोवा मेरा बड़े बड़े काम कर सकता है। ना वायु चलेगी ना बारिश आएगी तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। से भर जाएगा। अगर आप उन्हें याद कर सकते हैं तो धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब आप कुछ भी नहीं थे तो प्रभु ने आपको कुछ बताया, और जब आप कुछ बन चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि आपके सामने आई है। तो क्या परमेश्वर से आगे नहीं निकालेगा? देखा मैंने तेरे दाहिने हाथ को थामा हुआ है और मैं तेरे साथ साथ हूँ, मैं तुझे लेके चलूंगा। परमेश्वर का वचन जो जीवित है, पवित्र है और प्रबल है। दाऊद राजा ने कहा है मैं घोर दुकान में रहेगा तो भी मैं नहीं डरूंगा हानि से, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा परमेश्वर के नाम का यहोवा मेरा रक्षक है। हालेलुया। तुम्हारे सामने तुम्हारे सामने तुम्हारे सामने और सबके सामने मेरे लिए ये तो छोटी सी बात है। यहोवा मेरा बड़े बड़े काम कर सकता है। मेरे लिए ये तो छोटी सी बात है। यहोवा मेरा बड़े काम कर सकता है। ना बारिश आएगी तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा। नाला पानी से भर जाएगा। हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद करूंगा। उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूरता साथ चलूंगा मैं जय जरूरता। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना रब की होवे सना रब की होवे सना रब की होवे सना। बोलो रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना। जय जयकार कितना बोलोगे मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार तुमने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार तुमने मेरे लिए क्या कुछ न किया। यीशु नाम की जय जय हो यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो। सिर्फ यीशु नाम की यीशु नाम की जय जय क्यों चर्चा होगी है? उसके नाम से मैं चर्चा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। उसके लहू बहाने से मेरे पाप धुल गए। यीशु नाम की जय जय हो। बोलो मुक्ति दिलाई यीशु नाम। शांति दिलाई यीशु नाम। बोलो
आमीन। सब लोग जहाँ भी हैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करें अन्य भाषा में। शंद्रा बाबा आपने पवित्र आत्मा का दान पाया है, जहाँ भी है अन्य भाषा में प्रार्थना करें, परमेश्वर से उसकी जुबान में बातें करें। हालेलुया। लिखा जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। वह अपनी ही उन्नति करता है और वो भेद की बातें परमेश्वर से बोलता है। इसलिए आपको अपनी उन्नति करनी है, आपको अपनी उन्नति करनी है, अपनी तरक्की करनी है और अपने भेदों को परमेश्वर से खोलना है, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके घावों को चंगा करे और आपको हिम्मत दे और आप परमेश्वर के दर्शन को इस जीवन में पूरा करने वाले बने। हालेलुया। इसलिए स्पीक टू गॉड in his own language. Riambala makara se kete bro ma ba 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 kala so yandama. Lord, as my people are praying, Father, in Holy Spirit, Lord, give them the interpretation of tongue. आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अनुवाद का आत्मा दे मेरे पिता, मुझे अनुवाद का आत्मा दे पिता परमेश्वर। कहे परमेश्वर को मुझे अनुवाद का आत्मा दे, जो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं उसका अनुवाद भी करूं मेरे पिता। Holy Spirit of God, please rest upon me. Give me the interpretation of tongues. और यंदा बाखला बोश जैसे पेंटिकोस के दिन में हुआ वैसे दे मेरे पिता। और जब लोग उनको सुन रहे थे तो उनकी जुबान में उनसे बातें कर रहे थे, उनको संदेश दे रहे थे। मेरे पिता परमेश्वर में जब रात से प्रभु अन्य भाषा में बोलूं, मुझे प्रभु इंटरप्रिटेशन का भी अनुवाद दे प्रभु, इंटरप्रिटेशन का वरदान दे मेरे पिता, ताकि मेरे प्रभु मैं उसका अनुवाद कर सकूं और आपके लोगों को संदेश दे सकूं मैं, ताकि लोग विश्वास करें कि सच में अन्य भाषा में प्रार्थना जो है परमेश्वर ने स्वर्ग से दिया हुआ है। ये किसी मनुष्य की अपनी प्रैक्टिस नहीं है या किसी मनुष्य की अपनी ट्रिक नहीं है, ये पवित्र आत्मा की दी जुबान है जो हर एक व्यक्ति से उसकी भाषा में बात करती है। भाषे लेके ते बोश यारा नामा काला बोसनमा रेम्बा ना बासेर या दा बोशे लेके रेबा। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। योगे केवल तू, योगे केवल तू प्रभु मेरे प्रभु। आदर और महिमा के योग्य यीशु है। आदर और महिमा सबके, आदर और महिमा सबके। जब यूहन्ना ने पतमुस के टापू में दर्शन देखा और उस पुस्तक के खोलने के काबिल कोई नहीं दिखा उसे, तो वो रोने लगा, फूट फूट देख करके रोने लगा। तब एक प्राचीन ने उसके पास आके कहा, रो मत, यूदा का शेर जो है, यूदा के गोत्र का जो शेर है, यूदा का शेर को परमेश्वर का मेमना, वो इस पुस्तक की सारी मोहरों के खोलने के काबिल है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। मनुष्य को जब कोई हाल नहीं दिखता तो मनुष्य ऐसे चिंता करता है। जब यूहन्ना को हाल नहीं दिखा तो वो चिंता करने लगा, अगर ये मोहर नहीं खुली, ये पुस्तक नहीं खुली तो न्याय कैसे होगा। तब प्राचीन ने उसको हिम्मत दिया करके, आज के बाद जब जब भी आपके सामने कोई ऐसी चुनौती आएगी, जब तब आपके सामने ऐसी कोई बात आएगी, जब तब आपके सामने ऐसी कोई मुश्किल आएगी, जब तब आपके सामने कोई सवाल आएगा, चाहे वो आपके जीवन से जुड़ा है, चाहे वो आपकी भक्ति से जुड़ा हुआ है, जब तब आपके सामने चुनौती आएगी, जैसे यूहन्ना के पास स्वर्ग में वो 24 प्राचीनों में से एक प्राचीन उसके पास आया और कहने लगा, यूहन्ना का शेर, यूहन्ना के गोत्र का शेर जो है, परमेश्वर का मेमना जो मत हुआ, वो इस पुस्तक खोलने के काबिल है, वो इसके योग्य है। हालेलुया। तो प्रियो, वैसे ही परमेश्वर का दूत, परमेश्वर के दूत आपके पास आएंगे, परमेश्वर के एंजल्स हमारे पास आएंगे और तुम्हारी हर चुनौती का हल बताएंगे वहां। हालेलुया। जैसे यूहन्ना को हुआ, जैसे वो मोहरों के बारे में उसको ज्ञान दिया, प्रियो, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मोहर खुलती गई और उसको दर्शनों प्रकार से दिखते गए। संसार का कैसे अंत होगा और विश्वासियों का क्या क्या अंत होगा, कैसे न्याय होगा, वो सारी बातें यूहन्ना को दिखाई गई है वहां पर। परमेश्वर ऐसे ही एंड टाइम में मुझे और आपको आज के बाद ऐसे प्रकाश और दर्शन देगा। जब भी हमारे सामने कोई चुनौती आएगी, स्वर्गदूत हमारे कंधे पे टैप करेगा
जाएगा और कहेगा इसका मतलब ये है चिंता नहीं कर, इसका मतलब ये है चिंता नहीं कर। से मैं स्वर्गदूत आपके पास आएगा और कहेगा इसका आंसर ये है चिंता नहीं कर। आपके कान में पीछे से आवाज पड़ेगी और कहा जाएगा रास्ता ये है, यहाँ पर चलता है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा आज से बाद। परमेश्वर का आत्मा दिखाई से जहाँ जहाँ आप कंफ्यूज रहते हैं और जहाँ जहाँ आप गड़बड़ हुए कंफ्यूज हुए हैं, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर उतरेगा। पवित्र आत्मा की धीमी आवाज आपके कान में पड़ेगी। स्वर्गदूत आपको प्रकट होकर कहेंगे इस रास्ते में चल। स्वर्गदूत कहेंगे ऐसे कर, मैं आपके लिए करना कि मैं आपके साथ हूँ। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा खुद प्रकट में आपसे बात करेगा। जब आप सोएंगे तो परमेश्वर स्वप्न में आपसे बातें करेगा। से मैं जब आप जागेंगे तो परमेश्वर आपस में फेस टू फेस बातें करेगा आपसे। से मैं से ब्रह्मा का राबो से ब्रह्मा बाबा शेर या बाबा धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद। रे बाबा बाबा खाला शे के देवरो नता या लाबा से ब्रो बाबा। My God, my King, I thank you. I thank you, Jehovah. Thank you, Master. Let the spirit of prophecy may rest upon my people in Jesus' name. Let the spirit of prophets rest upon my all members in Jesus' name. पवित्र आत्मा जो भविष्यवाणी का आत्मा, पवित्र आत्मा जो यीशु की गवाही का आत्मा है, और जो भविष्य वक्ताओं का आत्मा है, मेरे एक एक मेंबर जो इस घड़ी मेरी आवाज के नीचे है, बच्चे बुजुर्ग और नौजवान के ऊपर उतरे अभी यीशु के नाम से। आप अपने घर में अपने समाज के लिए भविष्य वक्ता बनते हो यहाँ से। आपके मुंह से कहा हुआ एक एक वचन पूरा होगा यीशु के नाम। एक एक बात आपकी नीचे जमीन पे नहीं गिरेगी, बिना पूरे होगी। परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का आदर करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपके लिए मार्ग निकालेगा और आप परमेश्वर का मुंह बनेंगे यीशु के नाम। आप परमेश्वर का मुंह बनेंगे यीशु के नाम से। जो परमेश्वर का वचन है वो तो आप बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन आप परमेश्वर का मुंह बनेंगे एलिया की तरह। एलिया ने कहा मेरे बिना कहे जमीन पर नहीं पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन नहीं था, ये एलिया ने अपने सब से बोला था। एलीशा ने उस पानी के अंदर नमक डाला, परमेश्वर ने नहीं कहा था, उसने अपनी तरफ से डाला। एलीशा ने लकड़ी को तोड़ी और उस पानी पे डाल दी जहाँ कुल्हाड़ी गिरी थी। परमेश्वर ने नहीं कहा, उसने अपनी तरफ से किया। पतरस ने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, ये परमेश्वर ने नहीं कहा उसको कहने के लिए, उसने अपनी तरफ से कहा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको ऐसे ही भविष्यवक्ता के आत्मा में इस्तेमाल करेगा। आप जो बोल देंगे वो होगा आज से यीशु के नाम। आज से जो आप कह देंगे वही होगा आज से। जब भी आप प्रभोग होंगे किसी बात से, आप शरीर में कोई बात नहीं बोलेंगे यीशु के नाम। आप वहां पर परमेश्वर का वचन बोलेंगे, जो हल आप चाहते हैं वो बोलेंगे वहां पर। जब भी आप प्रभोग होंगे किसी बात और किसी व्यक्ति के काम से, आप शरीर में नहीं आएंगे, आप आत्मा में होकर के क्या हाल चाहते हैं वो बोलेंगे। मैं आपकी माइंड प्रेजेंस को बोलता हूं यीशु के नाम से। आपकी माइंड प्रेजेंस वहां होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। इन जीसस होली एंड अनॉइंटेड नेम। चर्च बोले आमीन। हालेलुया। जोरदार ताली से प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। ये जो भविष्यवाणी आपके लिए हुई है, आप विश्वास करें, आपके लिए हो गई है। I didn't hear you, amen. मैंने आपकी आमीन नहीं सुनी। अगर आपने सिर्फ सुना ही है और आमीन नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी उपस्थिति में बैठे हैं मेरे साथ। क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं देख रहे हैं, आप अपने नबी को देख रहे हैं। बाइबल में लिखा है जिसे तुम देखते नहीं है उससे कैसे आप मानेंगे जो कह रहा, लेकिन जिसे तुम देख रहे हैं उसका विश्वास नहीं कर रहे तो उसको जो जिसको देख नहीं रहे कैसे मानेंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर पर विश्वास करो तो आप स्थिर किए जाओगे, लेकिन अगर प्रभु के नबियों पे विश्वास करोगे तो आप खुशहाल किए जाओगे। सो आपकी खुशहाली आपके नबी के मुंह में है और आपके विश्वास में है। आमीन। आप जो विश्वास करते हैं, मेरी बातों को मानते हैं, आपकी वो खुशहाली। इस महीने, इस साल के 4 महीने बचे हुए हैं। परमेश्वर आप में से कई लोगों की लाइफ में एक बड़ा इतिहास बनाने जा रहा है। से आमीन। आप जिस बात से संघर्ष कर रहे थे, जिस बात का छुटकारा चाह, जिस बात के लिए कह रहे थे, परमेश्वर उसके लिए आपसे आप करेगा।
क्योंकि आप परमेश्वर के दास और प्रभु की बातों को मान रहे हैं। आपकी जो साइलेंट में प्रार्थना हुई है, आपकी जो गुप्त में परमेश्वर के सामने गुफ्तगू हुई है, परमेश्वर से जो बातें की आपने साइलेंट में, जब आप बेबिस्तरे पे पड़े और आप आंसू बहा रहे थे, परमेश्वर ने वो देख लिए। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं उस दिन में तुम्हारे सारे आंसू पोंछ डालूंगा। यही वो दिन है आज आंसू पोंछने डालने का, यही वो दिन है आज आंसू पुंछवाने का। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा इन 4 महीनों में। मेरा परमेश्वर आपकी ओर से आगे आगे जाएगा इन 4 महीनों में। मेरा परमेश्वर आपकी घाटियों को भरेगा आगे 4 महीनों में। मेरा परमेश्वर आपके हर टेढ़े रास्ते को सीधा करेगा 4 महीने में। मेरा परमेश्वर आपके रास्ते में आई हर बाधा को तोड़ देगा यीशु मसीह का तरीका। कई ऐसे बच्चे हैं जो स्टूडेंट जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनको परमेश्वर दानियल की तरह बुद्धि भरा मन देगा। परमेश्वर उनके अंदर दानियल की तरह बुद्धि भरा मन देगा। परमेश्वर उनके अंदर दानियल भारी प्रकाशन देगा यीशु के नाम से। हमारे जो नौजवान है, परमेश्वर इन नौजवानों के ऊपर अपनी आत्मा को बड़ी अधिकाई से इस्तेमाल करने जा रहा है। हमारे नौजवान आज तक ये सोच नहीं पाया कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या रखा है आज तक, क्योंकि उनको वो शिक्षा नहीं मिली। परमेश्वर इन 4 महीनों में प्रियो आपके बीच में, आपकी आंख के नीचे हमारे चर्च के नौजवानों को बड़ी अधिकाई से इस्तेमाल करने जा रहा है। जितने भी नौजवान है, जहां जहां भी जा रहे हैं, तैयार रहे। परमेश्वर का आत्मा आपके मुंह को खोलेगा, तब आप कहेंगे मैंने तो ये कहा नहीं, मैंने सोचा नहीं है। वो पवित्र आत्मा है जो आपसे कहलवा रहा है और सोचने को आपको दे रहा है। उस घड़ी आपके कानों में धीमी सी आवाज पड़ेगी, मेरी ये बात याद दिलाई जाएगी आप लोगों के 4 महीनों में, कि पास्टर जी ने चर्च में एक दिन सुबह बोला था ये बात। हमारे नौजवानों के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। जितने भी नौजवान हमारे साथ जुड़े हुए, हालेलुया, और जो भी सीएफटी चर्च के हैं, इन जीसस होली माइटी नेम, मैं बहुत एक्साइटेड हूं प्रियो इस बात को देखने के लिए जो परमेश्वर ने अभी कहा है नौजवानों के विषय में। और जो बुजुर्ग है, माता पिता, आप चिंता नहीं करें, आप उन्हें हिम्मत देंगे, आप उन्हें तसल्ली देंगे, आप उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे और आप उन्हें चर्च में बैठने देंगे। हालेलुया। जो उनकी जरूरत है पढ़ाई से जुड़ी, आप उनको टाइम से पूरा करेंगे इन जीसस होली नेम। चर्च बोले सो चर्च, मैं आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा थैंक्स गिविंग संडे है और आपने देख लिया कि 1 तारीख से लेकर के आज 29 तारीख है, कैसे प्रभु ने हमारे बीच में अद्भुत काम किए। परमेश्वर ने अपने आत्मा को हम पर कैसे अद्भुत तरीके से उंडेला और हमें परमेश्वर ने अपने एक आदर का बर्तन बना के इस्तेमाल किया। हमने इस महीने की शुरुआत में जो शिक्षाएं पाने शुरू की, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हमने लीडरशिप के बारे में सीखा कि एक जेन्युइन लीडरशिप चर्च के अंदर और एक फर्जी जो चर्च के अंदर अगुवाई हो रही है उसके विषय का ज्ञान पाया कि हम कैसे अंतर जाने इन लोगों के बीच में जो जेन्युइन है और जो फर्जी है। उसके बारे में हमने विस्तार पूर्वक शिक्षा पाई है। उसके साथ साथ हमने सेकंड शिक्षा पाई 10वें हिस्से के बारे में। इस हफ्ते, इस महीने 10वें हिस्से की शिक्षा को हमने सीखा विस्तार पूर्वक कि 10वां हिस्सा परमेश्वर की आज्ञा है, 10वां हिस्सा परमेश्वर का आदेश है और 10वां हिस्सा परमेश्वर की वाचा है। इसके बारे में भी हमने विस्तार पूर्वक सीखा। और इसके साथ साथ एक और चीज को हमने ऐड किया। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ने लगे तो हमें और प्रकाशन मिला कि जब हमने मुहरों के बारे में सुना कि सफेद घोड़े का सवार का काम क्या है, लाल घोड़े के सवार का क्या काम है, काले घोड़े के सवार का क्या कार्य है और पीले घोड़े के सवार का क्या काम है, जो अभी तक ये चारों के चारों घोड़े जो हैं और इनके सवार जो है धरती के ऊपर प्रियो एक छोर से दूसरी छोर तक घूमते रहते हैं और उस कार्य को कर रहे हैं जो परमेश्वर ने धरती पर भेजा है। सो इस चर्च को इस महीने हमने सफेद घोड़े के सवार के बारे में बताया कि सफेद घोड़े का सवार जो हमें रोज जय दिलाता है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो सफेद घोड़े का सवार है। अभी आखिरी में हमने 20 अध्याय में पढ़ा कि वो सफेद घोड़े का जो सवार है वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उसका नाम हालेलुया परमेश्वर का मेमना, परमेश्वर का वचन है। वो घोड़े पे सवार है, वो आगे आगे चल रहा है, लड़ाई लड़ रहा है और उसके पीछे पीछे चर्च भी रैप्चर हो चुकी होगी और हम सब सफेद वस्त्र पहने हुए, हम भी जो है घोड़े पे, हमारे पास भी घोड़े है हालेलुया, हम भी वहां पर जो है चल रहे हैं उनके साथ उस फाइनल जजमेंट पे इस संसार के ऊपर। ये शिक्षा हमने बड़े विस्तार में। उसके साथ साथ हमने लाल घोड़े और काले घोड़े के बारे में भी
रिफ्रेश किया कि ये लाल घोड़ा जो है कैसे आज भी संसार के ऊपर जो है मेल को उठा रहा है। देख रहे हैं आप, लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, तलवारें हो रही हैं, मार पिटाई हो रही है, और घरों में क्लेश हो रहा है, सास बहू सास के बीच में, और माता पिता और बच्चों के बीच में, स्कूलों के बीच में, ऑफिस के बीच में। आप देखते हैं जहां भी ग्रुप रहते हैं वहां पर विभाजन कैसे हो जाता है। जहां पर रिश्तेदार आपस में, चाचे मामे ताए, जो इतने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके बीच में आपको जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिनके बीच में से मेल उठा लिया गया, और वही शैतान का जो है हाथ में टूल बन चुका है, और वही जो आपके खिलाफ जो आपको है टॉर्चर या आपको दुख पीड़ा दे रहा है। आप देख रहे हैं ऐसा कोई भी घर नहीं है धरती के ऊपर जो कहे कि मेरे सारे रिश्तेदार मेरे साथ ठीक ठाक है। है? कोई भी घर नहीं है। अगर कोई है तो प्रियो मैं सच में उसके साथ 1 महीना रहना चाहता हूँ, ताकि मुझे भी शांति मिले वहां पर रिश्तेदारों में। मुझे बड़ा दुख दिया मेरे रिश्तेदारों ने। मेरे सगे भाई प्रियो, अभी तक मैं पादरी हूँ, लेकिन वो मेरे सगे भाई अभी तक अन्य जातियों की तरह जी रहे हैं, जानवरों की तरह अपनी लाइफ रखे हुए हैं। एक चंडीगढ़ में रहता है, एक पालमपुर में रहता है। तो कितने दुख की बात है। आप लोग मेरे देखो ना, मेरे खून के रिश्तेदार हैं, आप आशीष पा रहे हैं जगह जगह से। मेरे सगे भाई एक ही माँ की कोख से पैदा होने वाले 2 भाई मेरे, हम 4 भाई बहन है, 4 भाई हैं 2 बहन है। वो अभी तक संघर्ष कर रहे हैं, उनको सुसमाचार सुनाया हुआ, शादियां हो गई हैं, फिर भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या बात है, ये उसी लाल घोड़े के सवार का काम हो रहा है। सो प्रियो, वही लोग हैं जो इस लाल घोड़े का शिकार बनते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर की शिक्षा को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर के वचनों का अनादर करते हैं, और कहते हैं कि मैं भी अपनी भक्ति कर सकता हूं। इग्नोरेंस जो है सबसे बड़ा किलर है प्रियो आज चर्च के अंदर। जो जो इग्नोरेंस होती है कि ज्ञान ना होना, अज्ञानता जिसे कहते हैं, अज्ञानता जो है, सच्चाई के बारे में अज्ञान होना, उस व्यक्ति के लिए प्रियो बहुत बुरा भयंकर साबित हो सकता है। मेरे भाई क्या सोचते हैं, उधार पाएंगे वो इस लाइफ में? बहुत बुरे हाल से जी रहे हैं वो, घरों में संघर्ष है उनकी लाइफ में, परिवार में जाओ कोई भी सिस्टम सीधा नहीं हो रहा उनकी लाइफ का। कारण शांति का राजकुमार ही नहीं उनके बीच में। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। तो ऐसे ही आपके भी रिश्तेदार होने। सो प्रियो, इन बातों के बारे में बुरा ना माने, ना ही अपने जीवन को, अपने समय को वेस्ट करें उन लोगों के बारे में मेडिटेट करके। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा, तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के लोग होंगे। ऐसा कहा ना, तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के लोग। ऐसा नहीं कहा तुम्हारे पड़ोसी होंगे, लिखा है अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना, ऐसा कहा। लेकिन तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के होंगे। हालेलुया। सो प्रभु ने ये बातें कही हैं, इसलिए कह रहा है ढाढ़स बांधना और अपने आप को हिम्मत देनी है। जब भी तुम ऐसे लोगों से मिले और ऐसी बात है तो अगर अपने आप को धन्य कहना। क्यों? क्योंकि जब वो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो आपके ऊपर महिमा का आत्मा छाया हुआ है, इसीलिए वो आपके विरुद्ध बोलते हैं। क्योंकि वो अंधकार की संतान है, उनकी आंखों पे अंधकार की पट्टियां पड़ी हुई हैं और अज्ञानता उनके मनों में है, क्रोध उनके ऊपर पड़ा हुआ है। वो आपकी आशीष को देख करके खुश नहीं होते हैं, वो चिढ़ते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, और इसीलिए वो आपके खिलाफ जो है तरह तरह के टोंट, तरह तरह की बातें बोलते चले जाते हैं। अपना समय वेस्ट मत करें ऐसे फालतू की बातों को, फालतू के लोगों के बारे में सोचने का। इग्नोर करें और धन्य करें अपने आप को। धन्यवाद प्रभु जी, अगर ये लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, मेरे साथ CFT फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो मुझे समझती है इनसे भी अच्छा। आपका परिवार ये बहुत बड़ा परिवार है। देख सकते हैं आप इस देश के अंदर कितने लोग हमारे साथ इस घड़ी संगति कर रहे हैं। आमेन। सो प्रियो, ये बातें होनी है, एंड टाइम के बारे में लिखी हैं, इसलिए आप इन बातों में टाइम न लगाएं। आप परमेश्वर के राज्य की तरफ फोकस करें सिर्फ। सो इस हफ्ते मैंने आपको पवित्र आत्मा के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक शिक्षा दी है। और जो पीछे मैंने आपको काले घोड़े के बारे में बताया, भूल गया मैं बताना, काले घोड़े के बारे में बताया जो 10वें हिस्से की शिक्षा के ऊपर, कि वो सच में प्रियो जो फसल के ऊपर आपदा आती है, अचानक से फसल पक गई और आंधी आ गई और पेड़ गिर गए। सोचिए आप उस व्यक्ति का जो पेड़ गिर गया, जिसमें मान लीजिए 50 पेटी निकलती थी सेब की, वो पेड़ गिर गया, उसका नुकसान हो गया। क्या वो दोबारा लग पाएगा? पेड़ नहीं लग पाएगा। जो फल नीचे गिरे वो भी नहीं काम आएंगे उसके। तो ऐसे लोगों के साथ होता है जो लोग
परमेश्वर की दशमें से क्या क्या को नहीं मानते। वहां साफ लिखा है मलाकी 3 उसका 10 से 12 तक कि ऐसा करके मुझे परखो, दशमें सा भेंट दान और जो स्मरण की बेटा है, ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आशीषों के परम्पार बारिश करता हूं कि नहीं। सो ये बात सिर्फ एक ही जगह लिखी है, परखने की। उसके बाद लिखा है जो मेरा वचन था इस महीने का कि मैं नाश करने वाले को ऐसे घुड़कूंगा, यानी कि वो काले घोड़े का जो सवार है, परमेश्वर उसे रोक के रखता है। यदि कोई व्यक्ति दशमें से दान भेंट हो क्या कहना प्रियो, जिन लोगों ने अभी तक इस बात के बारे में अज्ञानता दिखाई है, उन्होंने बहुत कुछ नुकसान उठाया। यह परमेश्वर का आदेश है और ये बादशाह भी आपके और मनुष्य के बीच में आशीष देने की, कि मैं तुम्हारे लिए आशीषों की अपरंपार बारिश करूंगा। तुम्हारे पास इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, जगह भी नहीं बच्चे की जहां तुम बहुमूल्य चीजों को रख पाओगे। इतनी बरकत परमेश्वर आपको देता है यदि एक दशमें से दान भेंट दान किया गया, जो आप मानते हैं। ये बादशाह है और इसको मानेंगे, आप ही का ही फायदा होगा, आप ही आगे बढ़ेंगे। आपके काम जो है कारोबार करते हैं उसमें कभी मंदी नहीं आएगी यदि आप दशमें से क्या क्या को मानते हैं। आपकी नौकरियों में कभी भी डिमोशन नहीं होगी अगर आप दशमें से क्या क्या मानते हैं। आप जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपनी पॉकेट मनी से अगर आप परमेश्वर के भवन में जीविका से आदर करते हैं, उसका दशमें सा भेंट दान लाते हैं प्रभु के भवन में, तो आपके भी स्कूल में जितने भी खर्चे होंगे प्रियो, और जो भी जरूरत है, कभी भी आपकी जो है जरूरत जो आपकी रहेगी नहीं, वो पूरी होगी। आपको और भी बहुत सारी ऐसी आशीषें परमेश्वर रिलीज करेगा, क्योंकि आप वफादारी से चल रहे हैं। सो काले घोड़े का सवार जो है, यो यूं ही नहीं भेजा हुआ है, वो हम अपनी गलतियों से जो है उसे अपने जीवन, आज संसार के लोग मंदियों के महीने बनाए उन्होंने, इस महीने मंदी होती है और उन्हें होती है, अंगीकार कर रहे हैं, लेकिन चर्च ऐसा नहीं कर सकती है। अगर आप आज्ञा माने, परमेश्वर अकाल के समय में अपने लोगों को चिकनी वस्तुओं से तृप्त करने की क्षमता रखता है। हालेलुया। फिर लास्ट में मैंने आपको शिक्षा दिया पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा के बारे में मैं आपको ओवरव्यू कर रहा हूं, सारा जो आपने सीखा इस पूरे हफ्ते, पूरे महीने, ताकि आप जो है भूले नहीं, और ये जो ज्ञान आपने पाया ये 30 गुना 60 गुना 100 गुना आपके घर में, आपके जीवनों में, आपके कारोबार में, आपके खेतों में और आपकी नौकरियों में, आपकी सेवकाई में फल लाए, और अगले 4 महीनों में आप इसकी फसल काटेंगे। से आमेन। तो हमने देखा कि पवित्र आत्मा जो है ये एक प्रतिज्ञा है। पवित्र आत्मा एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की, क्या है? प्रतिज्ञा है जो स्वर्ग से परमेश्वर ने चर्च को दी है। हालेलुया। हमने उसका रेफरेंस पढ़ा था लूका 24 का 49। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक उस प्रतिज्ञा को जो पिता ने आपसे किया उसे पूरा होते हुए तुम ना देखो पाओ, तब तक। तो प्रियो, यहाँ पर जो है चेले जो थे समझ गए कि हमें पवित्र आत्मा का दान पाना है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है। सो चेलों को ये नहीं कहा प्रभु ने कि जाओ अब जाके प्रचार करो, जाओ अब जाकर के जगह जगह जाके मिनिस्ट्री रजिस्टर करो और प्रचार करने शुरू कर दो। प्रभु ने ये नहीं कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। ऐसा कहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की उस आज्ञा को हमने पानी का बपतिस्मा लेते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं। सो प्रियो, ये दो बातें हैं, पानी का बपतिस्मा हमारे उद्धार से जुड़ी हुई आज्ञा है, और जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है यह हमारे उद्धार पाए हुए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आज्ञा है। आज कोई भी विश्वासी जो पवित्र आत्मा से के सामर्थ्य से नहीं भरा हुआ है, वो विश्वासी अपनी लाइफ काल में, जो अपने जीवन काल में संघर्ष ही करता रहेगा और करता रहा है और कर रहा है। इसीलिए आप इस बात को गांठ बांध लें प्रियो, अगर आपने इस हफ्ते पवित्र आत्मा की शिक्षा सुनी है और फिर भी आप पवित्र आत्मा के बारे में सीरियस नहीं हो रहे हैं, तो जो दुख आपने अब तक उठाए हैं वो बढ़ जाएंगे आपके और दुख आगे। क्यों? क्योंकि शैतान निर्दयी है प्रियो, वह बहुत ही धूर्त है प्रियो। आज आपके आस पड़ोस में बहुत सारे क्रिश्चियन जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, अलग अलग जगह और संस्थाओं से जुड़े, डिनोमिनेशन से जुड़े हुए हैं, और अलग अलग मिशन और मिनिस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, और आपसे मिलते हैं और आप उनके जीवन को देख करके ठोकर खाते हैं। उसका कारण क्या है?
कि जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो उन्होंने नहीं ग्रहण किया, नहीं लिया और नहीं पाया है। और यही वजह है उनको बाइबल पढ़ने को बोला जाए तो उनका सिर भारी हो जाता है। व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ने के लिए घंटों लगा देते हैं। उन्हें प्रार्थना करने के लिए बोला जाए तो वासियां मारते हैं और नींद आती है। लेकिन व्हाट्सएप और यूट्यूब के और इधर उधर बातें करने को बोल दीजिए तो फोन पे बात करते काटते काटते भी बात करते रहते हैं, नॉन स्टॉप। फ्री फुल टॉक टाइम है उनके पास। लेकिन परमेश्वर के सामने उनके टॉक टाइम सारे नेटवर्क नहीं लग रहा पास्टर जी। पास्टर जी सिग्नल नहीं आ रहा जी। और उससे पहले 9 बजे प्रार्थना से पहले आप जो सुबह से लगे होते बिस्तर से उठ करके, सबसे पहले कई लोगों ने प्रार्थना नहीं की, प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लिया, भजन 2400 भजन 145 नहीं पढ़ा, लेकिन व्हाट्सएप लेके बैठ के, फोन लेके बैठ कर अपनी दुनिया में खोने लगे। और सबको कई तरह के उसने भेजा, बिना पढ़े वो मैसेज शेयर कर दिया, उसने भेजा बिना पढ़े वो मैसेज शेयर कर दिया, जैसे कि आप उसके जनरेटर है। आप वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे, अपने डाटा को, और उसके बाद नेटवर्क नहीं लग रहा अच्छे कामों के लिए। ये क्या है? ये वही लोग हैं जो वीक विल है, अज्ञान है प्रियो। उन्हें चर्च की शिक्षाओं के बारे में, चर्च की संगतियों के बारे में और चर्च के लाइफस्टाइल के बारे में जो है अज्ञानता का बहुत बड़ा एक पहाड़ उनके सामने बनाया उन्होंने। प्रभु ने नहीं बनाया, दुष्ट आत्मा ने बनाया। इसीलिए अभी भी चर्च में बैठे हैं लेकिन सोए हुए हैं वो, उनको कोई समझ नहीं आ रहा पास्टर जी क्या कह रहे हैं। लेकिन कुछ एक लोग हैं जो आत्मा से भरे हुए, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हालेलुया। कब बोल हमारी कोर्ट में आएगी हम कैच करेंगे, ऐसे बैठे हुए हैं। हालेलुया। तो आशीष वो ही पाएगा प्रियो, सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले बनो। सो प्रियो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है हर एक विश्वासी के लिए कंपल्सरी है, हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। चाहे वो हमारे किसी भी डिनोमिनेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई भी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आज हमारे बीच में संसार में प्रियो, जो मैं मसीह फैमिली की बात करता हूं, जो हमारी क्रिश्चियन परिवार है पूरे संसार के अंदर, उनके बीच में जो है कंफ्यूजन जो लाई गई है, वो लाई है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा, उन अगुओं के द्वारा जिन्होंने अपनी अधीनता के विरुद्ध बलवा किया। उन्होंने अधीन नहीं हुए और यही वजह है आज आगे 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 वो एक चेन बन गई, मेथोडिस्ट चेन बन गई, ब्रदरन चेन बन गई, लूथरन चेन बन गई, रोमन कैथोलिक चेन बन गई, और प्रेस्बाइटेरियन एक चेन बन गई, और भी सीएनआई एक चेन बन गई, एंग्लिकन एक चेन बन गई, पेंटिकोस्टल एक चेन बन गई, और पेंटिकोस्टल के अंदर भी कुछ ऐसे कैटेगरीज आ गए, कैरिस्मेटिक एक चेन बन गई, पेंटिकोस्टल भी डिवाइड हो गया, जिन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया। फिर ये क्या बन गई? एक ग्रुप बन गया, मिशन आगे। फिर हर कोई व्यक्ति अपना मिशन उठा के आगे आगे आने लगा सेवा के नाम से। मैंने आपको विस्तार पूर्वक शिक्षा दी है कि जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वहां पर देखे आप, वहां पर ना तो हमारे कैथोलिक भाई थे, ना हमारे क्या नाम मेथोडिस्ट थे, ना बैप्टिस्ट थे, ना और कोई मिशन जो पेंटिकोस्टल या जो भी जितने भी मिशन है धरती के ऊपर आज चर्च के नाम से कार्य कर रहे हैं, वो नहीं थे वहां पर। ऐसा कोई भी नहीं था प्रियो जो कह सकता है कि नहीं, परमेश्वर ने सिर्फ पेंटिकोस्टल के लोगों के ऊपर ही जो है पवित्र आत्मा को मुंडेला और उन्हीं को जिम्मेवारी दी है, बाकी हमें नहीं कोई जिम्मेवारी दिया, हमें नहीं पवित्र आत्मा से भरा है, हमें नहीं जो है ये किया वो किया है, और इसलिए हम जो है पवित्र आत्मा की शिक्षा का विरोध करेंगे, हम नहीं शिक्षा देंगे। अगर आप अपनी बाइबल निकालें मेरे साथ तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं वचनों में से ही बात कर रहा हूं, मैं अपने दिमाग से नहीं बोल रहा हूं। मैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय, वहां प्रेरितों के काम 1 अध्याय, वहां पर अगर आप 13 और 14 आयत में देखें तो आपको जितने भी मिशन साथ काम कर रहे हैं धरती के ऊपर, जितने भी डिनोमिनेशंस काम कर रही है धरती के ऊपर, उनका एक एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था, उनका एक एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था। हालेलुया। 14 आयत में देखना, दे ऑल ज्वाइन टुगेदर कॉन्स्टेंटली इन प्रेयर। प्रेरित जो थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नगर को मत छोड़ना, नगर में रहना, जब तक तुम सामर्थ ना पाओ, जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम उस नगर में रहना। तो चेले आकर के वहां पे प्रार्थना करने लगे, ये लगातार प्रार्थना करने के लिए चेले। यहां पर प्रियो कोई भी मिशन नहीं था, ध्यान रखना। कोई भी जो जितनी भी चर्चेज है संसार के अंदर, उनमें से कोई भी जो बड़े बड़े बोर्ड लगा के घूम रहे, उनमें से कोई भी नहीं था वहां पर अगर कोई कहे कि हमारा ये था और हमारे ऊपर नहीं उतरा पवित्र आत्मा। ध्यान रखना इस बात।
तो ये जो कंफ्यूजन आई है, मैं आपको कंक्लूड करूंगा इस बात के बारे में। लेट मी टेल यू कि मिशन का जो एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था, यहां पे लिखा है वे लगातार प्रार्थना करने लगे। लगातार कहां पर? पतरस के घर में। कहां पर प्रार्थना करने लगे? पतरस के घर में। ये 12 चेले थे और 11 प्रेरित थे और 12वां उन्होंने एक चुना वहां पर। ये 12 चेले हो गए और उसके साथ साथ वहां पर 120 के करीब लोग थे, कई एक स्त्रियां और पुरुष। 120 के करीब वहां पर कमरे में लोग थे। वहां पर जो चर्च थी प्रियो, अगर कोई कहे कि मेथोडिस्ट चर्च है तो वो मेथोडिस्ट चर्च थी वो। अगर कोई कहे रोमन कैथोलिक चर्च है तो वो रोमन कैथोलिक चर्च थी वो। अगर कोई कहे कि लूथरन है और प्रेस्बाइटेरियंस है और जितने भी मिशन है, पेंटिकोस्टल मिशन है और जो कैरिस्मेटिक मिशन है, फुल गॉस्पल या हाफ गॉस्पल है, जो भी गॉस्पल है वो सारी वो थी वहां पर। हालेलुया। सारी कलीसियां वहां थी, वही थी सारी ये कलीसिया। 120 लोग विश्वासी और साथ में 12 चेले। तो इनके बीच में देखा कई एक स्त्रियां और साथ में मेरी द मदर ऑफ जीसस। बोलिए, मेरी द मदर ऑफ जीसस एंड विद हिज ब्रदर। एंड विद हिज ब्रदर्स, प्रभु यीशु मसीह के भाई भी ब्रदरन, मेथोडिस्ट और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, प्रभु यीशु मसीह के भाई भी और प्रभु यीशु मसीह की माता मदर मेरी वहीं पर थी। हालेलुया। और ये सब के सब प्रार्थना कर रहे थे। ऑलराइट। सो अब आप देखिए यहां पर अगर जितने भी आज मिशन आए और जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में जो गड़बड़ी दे रहे हैं, ये कहां से और कैसे होगी है? ये तो परमेश्वर ने शुरू की नहीं बात, ये किसने शुरू कर दी? हालेलुया। अब चलिए अब 2 अध्याय में आ जाइए मेरे साथ। 2 अध्याय उसका, पत्र प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। वहां पे लिखा When the day of Pentecost came, they were all together in one place. जब पेंटिकोस का दिन आया। सो पेंटिकोस जो है प्रियो एक दिन है। डे ऑफ पेंटिकोस जो है एक डे है जो परमेश्वर ने इजरायलियों को, जब वो गुलामी से निकले थे मिस्र से, तो उस दिन से लेके 50 दिन आगे के गिनने को कहा और 50वां दिन जो है उन्हें वो सबत फसह का दिन जो उनको मनाने के लिए बोला गया कि ये दिन आपके लिए सेलिब्रेट का डे बनेगा। 7 हफ्ते के बाद जो नेक्स्ट वीक होगा डे ऑफ पेंटिकोस्ट, उसका लास्ट डे मनाया जाएगा। तो ये 7 दिन यहूदी जो है पर मनाते हैं उस दिन। तो पेंटिकोस्ट का जो दिन है प्रियो, या पिंतेकोस्ट का जो दिन है, ये वहीं से ही चलता आया है। पेंटिकोस्ट का दिन फेमस क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को धरती पर भेजा। और आज जो है प्रियो क्या हो गया, जब चर्च के अंदर जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया गया, तो लोगों ने वहां पर लिखा, लेट मी फिनिश माय फर्स्ट पॉइंट, कि वहां पर लिखा है वे सब के सब उस कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। सब के सब उस कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। तो वहां मदर मेरी भी थी और प्रभु यीशु मसीह के भाई भी थे। 120 लोग और साथ में 12 चेले, सबके सब वहां थे, पवित्र आत्मा के लिए सिर्फ प्रार्थना करे कि परमेश्वर अपने आत्मा का दान दे हमें, क्योंकि आपने कहा है कि ये प्रतिज्ञा है, आप कह रहे आग से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना ने इसके बारे में गवाही दी, कह रहे मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, यूहन्ना ने कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो तुम्हें आग से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये यूहन्ना ने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत में यूहन्ना ने कहा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने भी जो है प्रेरितों के लूका का रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 49 में प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने शब्दों से कहा, कह रहे जब तक तुम उस प्रतिज्ञा के बारे में जो मुझसे सुन चुके हैं, उसको जब तक तुम उसका बपतिस्मा ना पाओ, उसकी सामर्थ ना पाओ, तब तक आप यरूशलेम को मत छोड़ना। सो प्रियो, पवित्र आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी एंड में जाते जाते इसको फिर से रिमाइंड करवाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब को पढ़ें, उसकी 14 अध्याय से लेकर 16 तक आपको पवित्र आत्मा के महत्व, पवित्र आत्मा के काम और पवित्र आत्मा की सेवा के बारे में विस्तार पूर्वक प्रभु ने अपने ही मुंह से शिक्षाएं दी हैं, 14 से 16 अध्याय तक। ऑलराइट। फिर उसके बाद यहाँ पर पेंटिकोस्ट के दिन आता है, तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर जब रैप्चर होना था, प्रभु यीशु मसीह को उठा लिए जाना था, 40 दिन तक चेलों से मिलते रहे प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद, और उन्हें शिक्षा देते रहे अलग अलग विषयों के ऊपर। तब प्रभु ने जाते जाते कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, और ये ध्यान रहे
जो बात मैंने कही है वो आपके ऊपर मैं अब से कुछ ही दिनों में आपके ऊपर उतारूंगा। सो पवित्र आत्मा जो है प्रियो, ये बपतिस्मा पवित्र आत्मा का एक विश्वासी के लिए है, एक अन्य जाति के लिए नहीं है, एक अविश्वासी के लिए नहीं है, और एक उस व्यक्ति के लिए भी नहीं है जो चर्च चर्च खेलता है या चर्च में आता जाता है, उसके लिए भी नहीं है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। उसको पहले अपना जीवन प्रभु को देना है, यीशु का जीवन लेना अपने अंदर, उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो पाएगा ही पाएगा। जब वो वचन प्रार्थना संगतियों में ईमानदार रहता है, तब वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान भी पाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही है एक विश्वासी जीवन को जो है व्यक्ति को रोज हिम्मत देता है, रोज आगे बढ़ने के लिए जो है तैयार करता है। इसीलिए बाइबल में लिखा रोमियो की पत्री में कह रहा जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके संतान है। सो प्रियो, अब ये वहां पे कहा जिसने पानी का बपतिस्मा लिया वो नहीं संतान कहा गया, जो पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं, हालेलुया, वो उसकी संतान है, उसकी बेटे और बेटियां कहा गया। सो चर्च इस कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल दे कि जी पवित्र आत्मा के कई लोग नहीं पी रहे पाया और पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया और उस शिक्षा के विरुद्ध शिक्षा दे रहा है, वो शैतान की एजेंट है। वो दुष्ट आत्माओं के शिकार हो चुके हैं, उनके अगुए भी और वो खुद भी। उन्हें खुद नहीं पता पवित्र शास्त्र बाइबल उनके हाथ में, उसको पढ़ने के लिए कहें कि हाँ ये लिखा ना जी ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमें नहीं शिक्षा दी है। तो वो साफ कहते हैं, वो फिर बाइबल की शिक्षा नहीं है। प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो मेरी इन बातों में कुछ ऐड कर दे या मेरी इन बातों को तोड़ मरोड़ करके सिखाए। तो आज जितने भी लोग जो पवित्र आत्मा की शिक्षा को अज्ञानता के रूप में सिखा रहे हैं प्रिय लोगों को, वो श्रापित हो चुके हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, नए नियम की बात कर रहा हूं मैं, वो कह रहा है उनके ऊपर वो विपत्तियां, वहां पर बड़ा अच्छा लिखा है इसमें। अगर आप देखें प्रकाशित वाक्य में देखें प्रियो, तो आज अगर आप ऐसे लोगों के जीवनों को देखें जो पवित्र आत्मा की शिक्षा में गड़बड़ कर रहे हैं और उसमें ऐड कर रहे हैं और उनको अपने लाभ और लोभ के लिए सिखा रहे हैं, उनके साथ आप तुम बैठो तो आपको वहां पर पता चल जाएगा वहां पर कि ये लोग जो हैं, कि ये लोग जो इनके अंदर हर प्रकार का सांसारिक काम हो रहा है, हर प्रकार का शारीरिक काम हो रहा है, हर प्रकार के शैतानी काम हो रहे हैं और हर प्रकार के जो दुनियावी काम है वो आपको उन लोगों के बीच में मिल रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ और परमेश्वर के 9 वरदानों में इस्तेमाल हो रहा है, वो अगर उनके एरिया में सभा ले रहा, तो वही सबसे आगे होते हैं आकर के आपके बारे में प्रचार करने के लिए, ना कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आपके बारे में। वो आ रहा है, आप भी चलो, अपने रिश्तेदारों सारे, फिर भले चंगों को नहीं, बीमारों को बुलाता है वहां पे, चलो जी वहां पे प्रार्थना हो रही है, चलो जी पादरी साहब भी चल रहे हैं अपने लोगों को उठा करके और आप भी आगे आगे चल रहे हैं। यही वो लोग हैं प्रियो। ये क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने इस शिक्षा को इग्नोर कर दिया। साफ साफ लिखा प्रेरितों के काम है। यहाँ पे इसमें प्रकाशित वाक्य है उसका 22 का 18 में लिखा है, 18 और 19 यहाँ लिखा, आई वॉर्न एवरीवन हु हियर्स द वर्ड्स ऑफ द प्रोफेसी ऑफ द स्क्रोल। मैं अब सबको जो इस भविष्यवाणी के वचनों को सुन रहा है, इफ एनीवन एड्स एनीथिंग टू देम, अगर कोई इनमें कोई बात ऐड कर देता है मेरे वचनों में, God will add to that person the plagues described in this scroll। तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में जो इस बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जो प्लेग लिखे हुए हैं, लिखा ना, महामारी, अकाल, मरी, तलवार, जानवरों से मारना, ये प्लेग है सारे, ये सारे के सारे प्लेग उस व्यक्ति के जीवन में, और वो जो भी ग्रुप है जो पवित्र आत्मा की शिक्षा के खिलाफ जो है चल रहा है और शिक्षाओं को नहीं मानता है, उनके विरुद्ध ये 4 चीजें आपको देखने को मिलेगी। अकाल उनके बीच में, बीमारियां उनके बीच में, परेशानियां उनके बीच में, लड़ाई झगड़े उनके बीच में, रंग बिरंगे कपड़े ट्रेंड उनके बीच में, टैटूज दिख जाने उनके घरों में, आपके उनके जीवनों में, और बालों में कई तरह के रंग दिख जाने, कपड़े फटे पुराने घूम के चर्च में बैठे हैं बड़े मजे से, उनके अगुए भी और वो खुद भी बैठे हुए। और फिर कहते हैं, पूछे क्या हो रहा है, क्या बताएं, घर में क्लेश रह रहा जी, घर में ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो शांति उठा ली गई है। यही है बात प्रियो, जो असली में निचोड़ है वो यही है कि ये लोग जो है पवित्र आत्मा की शिक्षा को के बारे में अज्ञान है। तो हमें क्या करना है ऐसे लोगों के लिए? हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बहुत हो गया, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है। ऑलराइट,
हम प्रार्थना करें। लिखा है कि परमेश्वर जो है उनके उनके जीवनों में इन अकालों को ऐड कर देगा, उन 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 महामारियों को, महारोगों को ऐड कर देगा जो बाइबल के अंदर लिखे हैं, इस स्क्रॉल के अंदर लिखे हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखे हैं। फिर आगे लिखा है 19 आयत में इसी कई, प्रकाशित वाक्य 22 का 19, एंड इफ एनीवन टेक्स वर्ड्स अवे फ्रॉम दिस स्क्रॉल ऑफ प्रोफेसी, गॉड विल टेक अवे फ्रॉम दैट पर्सन एनी शेयर इन द ट्री ऑफ लाइफ। वाओ! जो मैं कहता हूं ना कि जो शारीरिक चाल चल रहे हैं, वो चर्च चर्च खेल रहे हैं, और जो चर्च में आने का दावा करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन लाइफ ढंग नहीं चल रहे हैं, वो सारे के सारे प्रियो उस अधोलोक में, उस गंदे की झील में पड़ेंगे। यहां लिखा है बाइबल में, पास्टर करतार नहीं कह रहा, ये बाइबल में लिखी है बात, 19 अध्याय 19 आयत में लिखा 22 का 19, कि अगर कोई इस भविष्यवाणी की बातों के अंदर से किसी बात को निकाल लेता है और उसकी जगह अपनी बातें सिखा रहा है, लिखा है मैं उसका नाम उस जीवन के पुस्तक के से मिटा डालूंगा, उसका नाम, उसको मैं जीवन के पेड़ के पास नहीं आने दूंगा। तो ये साफ लिखा है। तो जितने भी लोग आपके चारों तरफ ऐसे चर्च चर्च खेल रहे हैं, प्रार्थना करो और उनको वार्निंग देते रहो, उनको वार्निंग देते रहो, उनको कहो और कोई रास्ता है ही नहीं आपके लिए। अगर आप उद्धार चाहते हैं और परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो, घर में शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो एक ही है, पश्चाताप करो, मन फिराओ और प्रभु की ओर मुड़ो, तब जाकर के और सीधी चाल चलो, वचन, प्रार्थना, संगति और शिक्षाओं में रोज अपने अगुए की अधीनता में रह के चलो, तभी तुम बच पाओगे। नहीं तो ये लिखियां आयतें 2, 18 और 19 आयतें प्रियो अपने घरों में प्रिंट करके लगा लो दीवार के ऊपर, ताकि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर में आए, वो उसे पढ़े और आप उसका मीनिंग फिर वहां पर खड़े खड़े समझा दो कि इसके बारे में ये लिखा है, फिर उसकी तरफ देखिए, हाँ जी आपकी क्या राय है इसका मतलब क्या है, आपकी क्या राय है, वो बताएगा जी, कोई बात नहीं, तो ये रास्ता बार। हालेलुया! अगर हमारे परमेश्वर के वचनों के में मिलावट कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरे घर में जगह नहीं है। आमेन। इतना कहने की हिम्मत रखो अब, क्योंकि अगर आपने उनको रास्ता नहीं दिखाया ना बाहर का, तो आप क्या करना है, आपने वो पोस्टर जो है उसका तो क्या, थोड़ी देर के बाद आपके सामने पानी दिया, उसके लिए प्रार्थना करने लग जाएंगे, चाय रखी उसके लिए प्रार्थना करने लग जाएंगे, फिर खाना रखा उसके लिए लंबी चौड़ी प्रार्थना करने लग जाएंगे, फिर उसके बाद बड़े बड़े दावे करने लग जाएंगे, और आप और आपके बीच में जो बच्चे बैठे हैं वो उनके प्रभाव में आने लग जाएंगे। वो बच्चे अभी कमजोर ही हैं, हाँ ये तो बहुत अच्छा, हाँ तो ये बहुत बड़ा, और ये तो ऐसा बोल रहा है, उसने ऐसे किया, उसके पास इतनी बिल्डिंग है, उसने इतनी जगह, और उसके पास इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, और वो इन्फ्लुएंस में कर गया आपके बच्चों को, और आपके सामने ही आपके दीवार पे लिखा परमेश्वर का वचन, उसके बारे में कोई नहीं चलता है, बर्बाद दिया आपके लोग। फिर आप ही में से कई लोग हैं, कोई सीएफटी चर्च का मेंबर है, कोई और चर्च का मेंबर है, कोई इधर चर्च का मेंबर, आप ही घर के लोग, 4 लोग हैं, 4 चर्चेज में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन के बारे में चौकस नहीं रहे। मैं चाहे बच्चा हूं, चाहे मैं बाप हूं, मैं घर का मेंबर हूं, और मेरा फर्ज बनता है सबको वार्निंग देना, मेरा फर्ज बनता है। अगर मेरे मम्मी पापा गलत राह पे जा रहे हैं, उनको रोकना मेरा फर्ज बनता है। अगर मेरी पत्नी गलत राह पे जा रही है, उसको समझाना मेरा फर्ज बनता है। मेरे बच्चे चाहे कितने भी बड़े दाढ़ी मूंछों वाले हो जाए, उनको समझाना, उनको सही राह पे लेके चलना, ये मेरा फर्ज बनता है। अगर वो नहीं मानते हैं और कहते हैं पापा जी हमें प्रभु यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं है, तब फिर आप क्लियर हो जाते हैं कि ठीक है, तेरा मेरे साथ एक पारिवारिक रिश्ता है, वो मैं पूरा निभाऊंगा एज ए फादर, और मैं तेरे लिए दुआ करता रहूंगा, लेकिन जहां रही मेरे साथ चलने की, यू कैन नॉट गो विद मी, तू मेरे साथ नहीं चल सकता है, ना ही जो आशीष मुझे मिलेगी उसमें शामिल हो सकता है तू। ये साफ साफ बातें बोलो प्रियो, नहीं तो मुश्किल है आपकी जो गाड़ी चलना, क्योंकि ये व्यक्ति वही बोल सकता है जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है। कई लोग सोच रहे हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा के दिन, पास्टर जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो ठीक है, अभी देख लीजिए, बच्चे ही होते हैं, हम कौन सा कह रहे हैं बच्चे बच्चे नहीं होते, हम आपको जीने की राह बता रहे हैं, सच्चाई की राह पे चलना है तो आपको ये बलिदान देने होंगे, हाँ की हाँ और ना की ना। वहां लिखा है विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं है, फुल स्टॉप लिखा वहां पे। तो फिर क्यों तुम नातेदारी करना चाहते हो अविश्वासियों के साथ, तुम्हारे घर के लोग। मैंने कहा अपने भाइयों के बारे में आपको बताया, ताकि आपको क्लियर हो कि मैं भी एक संघर्ष में चल रहा हूं अपने पारिवारिक, मेरे बीच में वो आने की हिम्मत नहीं कर सकते प्रियो कि आए और बैठे और यहाँ पर आके चलो जी रिश्तेदार बन के हफ्ता भर छुट्टियां मनाए। 1 घंटा आएंगे, अगर वो सही मन से तो टिक सकते हैं 2 घंटा, लेकिन जहां गड़बड़ करने लगी मेरे घर में आके, अपने आप ही जो स्वर्गदूत हैं, जो पवित्र आत्मा है और जो भला आत्मा मेरे घर में
रहता है, आग रहती है, वो उन्हें बेचैन कर देगी, वो अपने आप ही छोड़ के भाग जाएंगे। मुझे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो यहां पर वापस आते हैं और मैं से क्लोज कर रहा हूं उसके बाद। तो यहां पर साफ लिखा है कि कोई भी मिशन, कोई भी संस्था, कोई भी जो ग्रुप ऑफ पीपल है, चाहे पेंटिकोस्टल कहते हैं अपने आप को, और जो कहे चाहे जितने भी चर्चेस के नाम लिए मैंने संसार के अंदर, ये लोग पवित्र आत्मा की शिक्षा के बारे में अज्ञान है। तो इसका कारण यही है कि वो बाइबल को, जिस बाइबल को हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उस बाइबल की बातों को निकाल के सिखा रहे हैं, उस बाइबल की बातों में से कुछ ऐड करके सिखा रहे हैं। और यही वजह उनके ऊपर अकाल पड़े हुए हैं, मरियां पड़ी हैं, बीमारियां पड़ी हैं, उनमें रोगी हैं, उनमें कमजोर है, और उनमें बहुत सारे लोग हैं उम्र से पहले सो गया, अनुचित चाल उनके अंदर हो रही है। और इसी वजह से तो यहीं पर ही जो है गड़बड़ जो है चर्च के अंदर आज हमारे बीच में आई है, यहीं पर आई है। और जो बाद में जो टीचिंग जो डिस्टर्ब हुई है, प्रेरितों के काम की आज शुरू हो गई है शिक्षा फिर से। प्रेरितों की किताब हम फिर से पढ़ रहे हैं, आज हमारा बाइबल अध्ययन है। उसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो पेंटिकोस्टल का जो दिन था, उसके बाद जो पवित्र आत्मा उतरा लोगों के ऊपर, तो ये लोग जो थे पवित्र आत्मा से भरने के बाद कैसे चर्च बढ़ी है। और वहां पर कोई भी हो, जितने डिनोमिनेशन के हमने नाम लिए, वहां पर कोई भी नहीं था उस टाइम। गड़बड़ कहां से शुरू हुई है? जब चर्च जो थी, चर्च के ऊपर जब सताव आया, तो चर्च जो थी प्रियो अब इधर उधर जाने लगी, अलग अलग देशों में, जगह जगहों में जाने लगी, वहां पर प्रचार करने लगी। और वहां पर गड़बड़ फैलाने वाले कौन थे? जो यहूदी थे और जो मसीह में आगे थे। लेकिन उन यहूदियों ने मूसा की व्यवस्था को नहीं छोड़ा। उन्होंने 12 जो प्रेरित थे, चर्च के 12 प्रेरित तो यरूशलेम में, उनके साथ डिस्कस नहीं करना प्रभु के बातों को, और जो आगे का जो जीवन है, जो लोग विश्वास में आ रहे हैं, उन बातों को उन्होंने डिस्कस नहीं किया, और उन्हें मूसा की व्यवस्था को बीच में लाने लगे, और उनके शिकार हो गए। फिर जो नए लोग, जो लीडर आए नए, जैसे निकोलस था, एक डिकन था निकोलस, और 7 डिकन में से था जो प्रेरितों ने यरूशलेम में चुना था चर्च की सेवा करने के लिए, खाना। तो उस निकोलस के साथ कई ऐसे हुए, सिकंदर ठठेरा, जिसका जो सिकंदर था स्मिथ, क्या नाम, वर्कर था, जो बर्तन का काम करता था लोहे का, और भी कई ऐसे क्या नाम, कई ऐसे नाम आगे जो यूना की पत्रियों में लिखे हैं। उन्होंने जो है विरोध करने शुरू कर दिया, उन्होंने अपनी ही शिक्षाएं शुरू कर दी। वहां पर लिखा, आपने पढ़ा होगा पत्रियों में, पतरस की और यूना की, कह रहे जी उन्होंने इजेबेल की शिक्षा शुरू कर दी, बलाम की शिक्षा शुरू कर दी, और निकोलाइयों की शिक्षा शुरू कर दी। वहां पर संसारिक शिक्षा, और लोगों ने जो है क्या नाम, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को शुरू कर दिया। तो यहीं से ही ये चीजें जो है पवित्र आत्मा के बारे में विभाजन, गलत शिक्षा देना शुरू कर दी। आज हमारे संसार के अंदर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है आज सारा मसीह परिवार। तो आइए मैं इस मैसेज को यहीं पे रोकता हूं, और हम आगे इसको कैरी करेंगे, इस यात्रा को। और मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना करें, हमारे जितने भी संस्थाएं संसार के अंदर, जितने भी डिनोमिनेशंस हैं, जिन्हें जो मैथोडिस्ट है, एंग्लिकन है, रोमन कैथोलिक है, पेंटिकोस्टल है, और जितनी भी डिनोमिनेशन जो पवित्र आत्मा की शिक्षा को नहीं मान रही है, जितने भी मिशन है जो पवित्र आत्मा की शिक्षा को नहीं मान रहे हैं, और लोगों को अभी भी गलत शिक्षा दे रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ साफ लिखा है, लेकिन उसके विरुद्ध जा रहे हैं। हमें आज इसके बारे में और पता चल गया कि जो भी इन चीजों में गलत ऐड कर लेता है, वो अपनी लाइफ में पीड़ाओं को ऐड कर लेता है। जो भी इन चीजों में से कुछ निकाल देता है, वो अपनी लाइफ में अपनी उन आशीषों को निकाल देता है, यानी कि जीवन के पेड़ में नहीं है, वो नरक में, अधलोक में लैंड करेगा। सो हम प्रार्थना करें अपनी पीढ़ी के लोग, जो मर गए वो चले गए, लेकिन जो जिंदा हमारे साथ इस पीढ़ी में, चाहे किसी भी संस्था से जुड़े हुए, प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को ढेर, उनके लीडर जो है पवित्र आत्मा की शिक्षा देने लग जाएं, और चर्च जो है पवित्र आत्मा का दान पाने लग जाए। इन्होंने जो मोनोपोली, इन्होंने अपनी जो बाउंड्री बना ली है, परमेश्वर अपने आत्मा को इतनी अधिकारी से दे कि प्रियो जितने भी बड़े बड़े जो मिशन संस्था हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा से, आज संडे का दिन है, वो मिनिस्टर करने के लिए खड़े हों, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतराए, और वो अन्य भाषा में भर जाए, और पवित्र आत्मा प्रार्थना करें और शिक्षा देना शुरू कर दें चर्च को। प्रियो अगर ऐसा हो गया तो बेदारी दूर नहीं है, बेदारी दूर नहीं है। प्रियो देखना फिर कैसे हमारे समाज में एक आत्मिक यूनिटी आ जाएगी, आत्मिक यूनिटी आ जाएगी चर्चिस के अंदर। आज हमारी चर्चिस जो है यूनिटी के बारे में, जो है फिजिकल यूनिटी को देखते हैं, लेकिन आत्मिक यूनिटी के बारे में नहीं सोचते हैं। आत्मिक एकता को साइड में रखे हुए हैं।
बहुत सारी ऐसी कलीसियां ग्रुप हैं प्रियो इकट्ठी हो रही है आजकल, लेकिन वो पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं अपनी अपनी शिक्षा है जी, तुम अपना अपना करो। ये भी क्या, ये वही लोग हैं जो कंप्रोमाइजिंग लाइफ जी रहे हैं, समझौते कर रहे हैं। आज हम ऐसी बातों में गड़बड़ी बोलते हैं यहाँ से। आइए चर्च जहां भी है अपने सिरों को झुकाएं और कहें परमेश्वर आप जो जितने भी चर्चेज है इस संसार के अंदर, चाहे किसी भी मिशन संस्था से जुड़े हैं, जो भी लीडर्स हैं चाहे कहीं भी देश के संसार के कोने में, मेरे प्रभु जो उन्होंने पवित्र आत्मा की शिक्षा के विरुद्ध जो अज्ञानता रखी हुई है मेरे पिता, और आने वाली जो कलीसिया जो चल रही है उनके साथ उनको भरमा रहे हैं और उन्हें पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। यही अगुए खड़े होकर के दुष्टात्मा की शिक्षा दे रहे हैं मेरे पिता। हे मेरे प्रभु आज उस बंधन को हम सारे मिशन के ऊपर से उन सारे प्रभु जी जितने भी लोग हैं जो लीडर्स हैं और जो चर्चेस लग रही हैं जहां पर पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षाएं नहीं दी जा रही हैं, वो मानते हैं पवित्र आत्मा के बारे में लेकिन शिक्षा नहीं दे रहे हैं मेरे प्रभु, ना ही उसका बपतिस्मा पा रहे हैं प्रभु जी, और ना ही प्रभु इस वजह से अपनी लाइफ को एक अच्छे मसीह बना के नहीं जी पा रहे हैं। प्रभु जो भी गलत शिक्षा है प्रभु उनको दे चुके हैं, जो प्रभाव उन्होंने ले लिया है और जिस वजह से उन्होंने प्रभु अभी सफर कर रहे हैं, परमेश्वर उन सारी बातों बंधनों को हम तोड़ते हैं आज यीशु के नाम से। और इस संसार में प्रभु आपका पवित्र आत्मा पेंटिकोस के दिन से लेके और जैसे निकला था उतरा था ऐसे प्रभु आज भी उतरे मेरे पिता। हर कलीसिया के ऊपर प्रभु जो इस संसार के अंदर लग रही है, हर कलीसिया के ऊपर जो हर संसार में इकट्ठी हो रही है, हर कलीसिया के ऊपर जो संसार में आपके नाम से प्रार्थना के नाम से और वचन के नाम से इकट्ठी हो रही है, जगह जगह प्रभु लोग जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके बीच में जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी को हम हटाते हैं यीशु के नाम से। और वो सारी की सारी चीज जो चर्चेस है प्रभु संस्था डिनोमिनेशन है वो पवित्र आत्मा का दान, उनके लीडर्स पिता प्रभु वो आपका मुंह बन जाए यीशु के नाम से, वो पवित्र आत्मा की शिक्षा दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वहां कलीसिया बचाई जाए, लोग बचाए जाए मेरे पिता, और प्रभु वो जीवन को सही रखें ताकि वो उनके नाम जीवन की पुस्तक से प्रभु के नाम मिटाए जाए मेरे पिता। ओ प्रभु हमारी जो पीढ़ी के लोग हैं इस घड़ी जिंदा, प्रभु दया कर उन संस्थाओं के ऊपर, दया कर उन मिशंस के ऊपर पिता परमेश्वर, ओ प्रभु दया कर, और हर एक गड़बड़ी के कारण को हम हटाते हैं और प्रभु आपकी ओर से पवित्र आत्मा का दान और शांति बोलते हैं यीशु मसीह नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम से। चर्च बोले मेरे साथ आमेन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। ये जो प्रार्थना की है इसको करते रहिए चर्च, ताकि हम इनके रिजल्ट भी देखेंगे अपने बीच में। आइए भेंट का टाइम मेरा अपना टाइम है, तो अपने अपनी भेंट अपने दान दशवांश तैयार रखें। हमारी जो बैंक डिटेल है आपके पास आपके इसमें है यूट्यूब के ऊपर और आपके व्हाट्सएप पर भी है, तो आप उसे निकालें और उसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें। दशवें हिस्सा भेंट दान और कोई धन्यवाद की प्रार्थना है, आज आपकी धन्यवाद की जो भेंट है आपकी जो जन्मदिन की, घर लिया गाड़ी लिया या कोई नई बात है कुछ भी है, उसकी जो थैंक्सगिविंग है वह भी आप परमेश्वर के भवन में भेजें। आप जितने भी लोग शिक्षा पा रहे हैं जगह जगह से, आप इस कलीसिया जो CFT चर्च हेडक्वार्टर चंडीगढ़ आपके लिए परमेश्वर का भवन है, आप अपने दशवांश और भेंटें यहाँ पर भेजें। आप किसी और कलीसिया में अपने दशवांश भेंट दान नहीं वहाँ पे भेज सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप गलत करेंगे, क्योंकि आपका जो अगुआ है आत्मिक अगुआ जो आपके सामने बोलता है बात करता है, जिसको आप 7 दिन लगातार सुबह शाम सुनते हैं, और इसके ऊपर जिम्मेवारी दी है आप लोगों के प्राणों की, और इसीलिए आपका फर्ज है कि परमेश्वर के भवन में अपने दशवांश जो लाएं, इधर उधर ना करें। आप ऑनलाइन गूगल पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमारा चर्च का अकाउंट भी है उसमें भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर बैंकिंग है नेट बैंकिंग आपके पास है, यू कैन यूज़ बोथ वेज, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो ये महीने का आखिरी में संडे है, और इसमें जो भी धन्यवाद की भेंट अपने परिवार की ओर से लाना चाहता है वो अलग आपकी परमेश्वर के सामने रखी जाए, और जो आपकी जर्नल भेंट है हमारी भेंट है जो हम सामान्य भेंट देते हैं वो डालना चाहते वो भी है, तो वो आपकी अलग होगी, दशवां हिस्सा अलग होगा, और जो आपका जो क्या नाम जन्मदिन या और कोई बात है स्मरण की भेंट है वो आपकी अलग होगी, आप उसमें कैलकुलेट ना करें। तो ये परमेश्वर का भवन में लाए, परमेश्वर आपको उसको आशीष दे, और धन्यवाद करें उस दान के लिए भेंट आपके आप तैयार की है। परमेश्वर के सामने अपने हाथ में प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, मेरा पर्स देना, अपने दान भेंट तैयार रखें और इकट्ठे आप करें। अगर जो लोकल लोग हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो लोकल है चंडीगढ़ के, वो अपने दान भेंटें जो हैं अगर ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो करें, और नहीं तो आप पर्सनली जो है व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आए यहाँ पर। आपने डाल दी बच्चों ने?
ऑलराइट, क्या नाम, अपने दशमांश और भेंट जो है अपने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से आप चर्च में चंडीगढ़ हेडक्वार्टर में ला सकते हैं। हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। जो भेंट आपने तैयार की है उसके लिए प्रार्थना करें अपने आप को। प्रभु ने क्या क्या मानता हूँ, और मेरे बीच में से उस काले घोड़े के सवार को रोक के रखना प्रभु। ये दशमें से क्या क्या भेंट दान क्या गया, ताकि मेरे परमेश्वर मेरे घर में किसी भली वस्तु की कमी ना हो, और मैं अगले महीने भी आपने अनुग्रह दिया, मैं उसमें भी प्रभु आगे बढ़ूंगा इस काम में, यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु के नाम से आप अपनी भेंट तैयार रखिए, भजन गाएंगे और उसके बाद आपकी ऑफरिंग जो है यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है शिफा यीशु के नाम से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। ये पवित्र भेंट पवित्र लोगों ने पवित्र वेदी में लाई है, पवित्र अग्नि भेज करके इसे कबूल कर। आपके वचनों में सिखाया, धरती पर नाशवान उसे ग्रहण करता है, लेकिन आसमान में आप है जो इसे ग्रहण करते हैं, और इसका बदला आप देंगे। धन्यवाद करते यीशु के पवित्र सामर्थ्य के नाम से। चर्च बोले आमेन। और ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आइए सभा को हम क्लोज करते हैं। मेरे साथ दाहिना हाथ उठाएंगे और इब्रानियों 13 का 20-21 पढ़ेंगे। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को जो भेड़ों का मान रखवाला है, आपने सनातन बादशाह के लहू के गुण से जो मरों में से जिला कर ले आया, तो मैं हर एक बड़ी बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में पैदा करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। चर्च बोले आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेकर जब तक प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं आते, हम सब के ऊपर बनी रहे। आमीन। निश्चय करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा निवास किए रहूंगा। आमीन। होवेगी बरकत की बारिश। होवेगी बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर, बरकत की बारिश,
आपने आज अंगीकार किया वैसा आपके साथ हो। और आज शाम हमारी प्रभु भोज सर्विस है, उसमें भी आप तैयारी रखें। और क्या नाम, आज 11 बजे के बाद जो है पास्टर प्रेमराज जो है सेकंड सर्विस लेने जा रहे हैं तैयारियों के साथ, तो आप उसमें भी सहयोग दें। और उसके बाद 2:30 बजे हमारे लंदन हेडक्वार्टर क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल के नाम से भी लाइव होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जुड़ सकते हैं। और शाम की सभा के लिए भी नेट बचा के रखें और अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो